तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति दुर्गम पर्वत की चोटी पर सोमेश्वर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन जन्म से ही सुन नहीं सकता था, इसलिए वह समाज के शोर शराबे से दूर रहता था। लोग उसे नीरस समझते थे, लेकिन आर्यन के भीतर एक अद्भुत गुण था। वह प्रकृति के स्पंदन को महसूस कर सकता था। गांव के ऊपर एक बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर था, जहां कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन था। आर्यन हर शाम उस मंदिर में जाता और शिवलिंग के पास बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता। वह मंत्र नहीं पढ़ सकता था, भजन नहीं सुन सकता था, लेकिन जब वह शिवलिंग पर अपना हाथ रखता तो उसे अपने पूरे शरीर में एक धीमी सी गुनगुनाहट महसूस होती थी। उसे लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड एक लय में धड़क रहा है। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। जल के सारे स्रोत सूख गए और पशु पक्षी मरने लगे। गांव के पंडितों ने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार किया, लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। अंत में गांव वालों ने सोचा कि शायद वह पुराना मंदिर शापित है, इसलिए महादेव रुष्ट हैं। वे सब उस मंदिर को तोड़ने एक के विचार से ऊपर चढ़ने लगे। आर्यन ने जब लोगों को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों के साथ मंदिर की ओर आते देखा तो वह शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। वह बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी आंखों के आंसुओं से महादेव से प्रार्थना की। उसने अपना सिर शिवलिंग पर टिका दिया। उस पल उसे वह नाद ध्वनि पहले से कहीं अधिक तीव्र सुनाई दी। उसे लगा कि महादेव उससे कुछ कह रहे हैं। आर्यन ने इशारों में गांव वालों को रोका और उन्हें मंदिर के पीछे स्थित एक बड़ी चट्टान की ओर ले गया। लोग क्रोधित थे, पर उसकी आंखों की चमक देखकर वे रुक गए। आर्यन ने अपना कान उस चट्टान पर लगाया और फिर एक कुदाल उठाकर उस पर प्रहार किया। गांव वाले हंसने लगे। मूर्ख बालक, जब मंत्रों से जल नहीं निकला तो तेरे पत्थर ठोकने से क्या होगा। लेकिन आर्यन रुकने वाला नहीं था। जैसे ही उसने एक विशेष बिंदु पर प्रहार किया, चट्टान के भीतर से पानी की एक तेज धार फूट पड़ी। वह कोई साधारण झरना नहीं था, बल्कि एक गुप्त जलधारा थी जो सदियों से दबी हुई थी। पूरा गांव पानी से भर गया और सबकी प्यास बुझ गई। तभी वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और साक्षात महादेव ने दर्शन दिए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, संसार मुझे केवल ऊंचे मंत्रों और शब्दों में खोजता है, लेकिन मैं केवल मौन और अनुभव में मिलता हूँ। आर्यन सुन नहीं सकता था, इसलिए उसने संसार का कोलाहल छोड़ मेरे अस्तित्व की धड़कन को सुना। सच्ची भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं होती, वह केवल हृदय के स्पंदन से पहचानी जाती है। उस दिन के बाद गांव वालों को समझ आया कि भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि गहरी शांति में है। आर्यन अब गांव का सबसे सम्मानीय व्यक्ति था, क्योंकि उसने सिद्ध कर दिया था कि जो लोग शोर में खो जाते हैं, वे अक्सर ईश्वर की सूक्ष्म आवाज नहीं सुन पाते। गुप्त जलधारा के फूटने और महादेव के दर्शन के बाद सोमेश्वर गांव का भाग्य पूरी तरह बदल गया। वह स्थान जिसे लोग शापित समझते थे, अब सिद्ध पीठ बन गया। लेकिन आर्यन के लिए कुछ नहीं बदला था। वह आज भी वही शांत बालक था, जो मंदिर की सफाई करता और मौन रहकर महादेव की सेवा में मग्न रहता। जैसे जैसे समय बीता, उस झरने का जल चमत्कारी माना जाने लगा। दूर दूर से लोग अपनी बीमारियां और दुख लेकर आने लगे। राजाओं और अमीरों ने वहां बड़े बड़े आश्रम बनवा दिए। धीरे धीरे उस शांत पर्वत पर भीड़ बढ़ने लगी और व्यापारियों ने वहां अपनी दुकानें सजा ली। अब वहां महादेव के नाम पर शोर होने लगा था। लोग जल के लिए लड़ते, दान के नाम पर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए होड़ मचाते। आर्यन ये सब देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि जिस दिव्य धड़कन को उसने मौन में खोजा था, वह अब उस शोर में दबती जा रही है। एक दिन गांव के नए प्रधान ने घोषणा की कि आर्यन को अब मंदिर की सेवा से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि वह अक्षम है और उसकी जगह बड़े विद्वान पंडितों को दी जाए जो ऊंचे स्वर में स्तुति कर सकें।
आर्यन बिना किसी विरोध के अपनी छोटी सी पोटली उठाकर पर्वत की और भी ऊंची चोटी की ओर निकल गया, जहां केवल बर्फ और सन्नाटा था। जैसे ही आर्यन ने उस कोलाहल वाले मंदिर को छोड़ा, एक विचित्र घटना हुई। मंदिर के पीछे वाली वह जलधारा अचानक सूख गई। झरने का वेग थम गया और देखते ही देखते पत्थर फिर से सूखे और बेजान हो गए। विद्वानों ने हवन किए, राजा ने सोने के पात्रों में जल भरने की कोशिश की, पर भूमि से एक बूंद भी नहीं निकली। लोग व्याकुल होकर आर्यन को खोजने निकले। कई दिनों की तलाश के बाद वे उसे एक निर्जन गुफा के बाहर बैठे पाया। आर्यन वहां ध्यान में बैठा था और उसके चारों ओर की बर्फ पिघलकर छोटे छोटे सुंदर फूलों में बदल रही थी। वहां वही पुरानी शांति व्याप्त थी। जब लोगों ने उससे वापस चलने की विनती की, तो आर्यन ने रेत पर एक वाक्य लिखा, शिव वहां नहीं बसते जहां केवल मुख बोलता है, शिव वहां बसते हैं जहां हृदय सुनता है। लोगों को अपनी भूल समझ में आ गई। वे समझ गए कि उन्होंने महादेव को एक पर्यटन स्थल बना दिया था, जबकि महादेव तो उस मौन सेवा में थे जिसे आर्यन कर रहा था। गांव वालों ने मंदिर के चारों ओर का व्यापार और शोर बंद कर दिया। वहां फिर से सादगी और शांति स्थापित की गई। जैसे ही मंदिर में पहला दीप जला और लोगों ने शांत मन से प्रार्थना की, वह जलधारा पुनः फूट पड़ी। आर्यन वापस तो नहीं आया, लेकिन वह हर साल शिवरात्रि पर गुप्त रूप से आता और शिवलिंग पर एक जंगली फूल चढ़ाकर गायब हो जाता। वो ये संदेश दे गया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी शोर की नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई में उतरने की आवश्यकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।